दिल्ली के शाहीन बाग में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावित लोगों को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में अतिक्रमण हटाने पहुंचा था बुलडोजर, जमकर बरपा हंगामा। स्थानीय लोगों ने बुलडोजर चलाने का किया विरोध, बुलडोजर के सामने लेट गए प्रदर्शनकारी। प्रदर्शनकारियों को मिला कांग्रेस का साथ, कांग्रेस कार्यकर्ता भी बुलडोजर की कार्रवाई रोकने पहुंचे। कांग्रेस ने कहा, नफरत का बुलडोजर चलाना बंद करो। बुलडोजर की कार्रवाई को विरोध करने वाले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, बस में भरकर ले गई पुलिस। बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान लोगों ने अतिक्रमण खुद हटाना शुरू किया, वापस लौटा बुलडोजर। अतिक्रमण हटाने का विरोध करने पहुंचे आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, कहा प्रशासन बताए कहां है अतिक्रमण। दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में एक नए ब्लॉक का उद्घाटन, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया उद्घाटन। ताजमहल के 22 बंद कमरों को खुलवाने की मांग वाली याचिका पर कल सुनवाई, हाईकोर्ट की बेंच में होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। एनआईए ने दाऊद इब्राहिम के गुर्गों पर कसा शिकंजा, मुंबई में 20 जगहों पर छापेमारी। मुंबई में दाऊद इब्राहिम के गुर्गों के खिलाफ एनआईए का बड़ा अभियान, बांद्रा, नागपाड़ा, बोरीवली, गोरेगांव, परेल, सांताक्रूज समेत 20 ठिकानों पर छापे। एनआईए के निशाने पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के क्रिमिनल सिंडिकेट, दाऊद से जुड़े शार्प शूटर्स, ड्रग तस्कर, हवाला ऑपरेटर, रियल एस्टेट मैनेजर के ठिकानों पर भी छापे। एनआईए का दाऊद गैंग के गुर्गो सलीम कुरैशी पर शिकंजा, पूछताछ के लिए लेकर गई है टीम। सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट छोटा शकील का रिश्तेदार, पूछताछ में बड़ी जानकारी आ सकती है सामने। मुंबई के दहीसर और बोरीवली के बीच लोकल पर लगा ब्रेक, ओवरहेड वायर टूटने से लोकल ट्रेन सेवा हुई बाधित। रेलवे ट्रैक पर पैदल जाते दिखे लोग, चर्च गेट जाने वाली ट्रेनों पर भी पड़ा असर, करीब आधा घंटा देरी से चल रही है लोकल। करोड़ों रुपए की कैश बरामदगी में आईएएस पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार को फिर लाया गया रांची के ईडी ऑफिस, पूछताछ जारी। 5 दिनों की रिमांड पर है सीए सुमन कुमार, 12 मई से पहले किया जाना है पेश। प्रयागराज में बार बालाओं के साथ डांस करते जूनियर इंजीनियर का वीडियो हुआ वायरल, विभाग ने किया जेई को सस्पेंड। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भरा नामांकन का पर्चा, चंपावत सीट से विधानसभा उपचुनाव के लिए किया है नामांकन। सीएम धामी ने नामांकन करने से पहले निकाला रोड शो, खुली जीप में सवार होकर जनता का लिया आशीर्वाद। रोड शो के दौरान सीएम धामी को कार्यकर्ता और जनता ने पहनाई माला, दिया जीत का भरोसा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नामांकन से पहले मंदिर में की पूजा अर्चना, जीत का मांगा आशीर्वाद। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, चंपावत को देश के मॉडल जिले का दूंगा रूप। दिल्ली पहुंचे राणा दंपति, लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर जेल में हुए दुर्व्यवहार की करेंगे शिकायत, गृह मंत्रालय में भी करेंगे शिकायत। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही अमरावती से सांसद नवनीत राणा की सख्त तेवर, सीएम उद्धव को चुनाव लड़कर जीतने की दी चुनौती। उद्धव सरकार से नवनीत राणा ने पूछे सवाल, बताएं क्या थी मेरी गलती, अगर भगवान का नाम लेना गुनाह है तो 14 साल जेल जाने को तैयार। नवनीत राणा और पति रवि राणा का उद्धव पर निशाना, कहा महाराष्ट्र में सीएम है कि नहीं पता ही नहीं चलता। राणा दंपति को मुंबई सेशंस कोर्ट का नोटिस, जमानत की शर्त तोड़ने पर नोटिस। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का रिपोर्ट आज सौंपेगी टीम, कोर्ट कमिश्नर के बदलने की याचिका पर भी होगी सुनवाई। 6 और 7 मई को ज्ञानवापी मस्जिद का नहीं हो पाया सर्वे, अधूरी रिपोर्ट ही सौंपेगी सर्वे टीम। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई से पहले एक वादी राखी सिंह ने कहा, केस वापस नहीं लूंगी, पहले कहा था केस वापस लेने जा रही हूं।
काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के कई मुकदमों से हट सकता है वैदिक सनातन संघ, करीब आधा दर्जन मुकदमों में है शामिल। श्रृंगार गौरी के केस से भी जुड़ा है वैदिक सनातन संघ, सभी मुकदमों की कर रहा है अगुवाई। पंजाब के सीएम भगवंत मान की पुलिस अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक, पुलिस ऑफिसर्स के साथ बैठक में सीएम भगवंत मान ने की कई मुद्दों पर चर्चा। सीएम भगवंत मान की ड्रग्स को लेकर बड़ी बैठक, ड्रग्स को रोकने का एक्शन प्लान। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गांव के 5 युवकों को हेलीकॉप्टर से भेजा चंडीगढ़, बोले खाली जा रहा था, इससे अच्छा ये हुआ कि युवाओं को इस पे सवारी करने का मौका मिल गया। ट्रेन से अंबाला पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर हुआ भव्य स्वागत। स्टेशन पर सीएम खट्टर, अनिल विज ने गुलदस्ता देकर किया स्वागत, बीजेपी कार्यकर्ताओं से भर गया स्टेशन का प्लेटफॉर्म। कल से 2 दिन के दौरे पर राजस्थान में रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सूरतगढ़ में बीकानेर संभाग के बूथ सम्मेलन में होंगे शामिल। 11 मई को जेपी नड्डा हनुमानगढ़ से 10 जिला कार्यालयों का करेंगे उद्घाटन, राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी श्री अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया रहेंगे साथ। 2 दिन की असम यात्रा पर गुवाहाटी पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आज भारत बांग्लादेश बॉर्डर का करेंगे दौरा। कामाख्या देवी मंदिर में अमित शाह ने की पूजा अर्चना, सीएम हेमंता भी रहे मौजूद। असम में आज नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करेंगे अमित शाह, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की भी देंगे सौगात। देश में 24 घंटे में कोरोना के 3,207 केस मिले, कल की तुलना में आज केस में कमी। 24 घंटे में कोरोना से 3,410 लोग हुए ठीक, अब तक 4.25 करोड़ लोगों ने कोरोना को दी मात। देश में 20,403 कोरोना के सक्रिय मरीज, ज्यादातर लोग घर पर ही करा रहे हैं इलाज। 24 घंटे में 13,50,622 लोगों को लगा कोरोना का टीका। देश में अब तक 190 करोड़ 29 लाख से ज्यादा कोरोना टीकाकरण। अमृतसर में बीएसएफ ने पाकिस्तान के ड्रोन को गिराया, एक ड्रोन और 10 किलो के करीब हेरोइन बरामद। सर्च ऑपरेशन के दौरान चाइना में ड्रोन और एक बैग मिला, बैग में 10 किलो 670 ग्राम ड्रग्स मिली, जिसकी कीमत 74 करोड़ के करीब। नागपुर के महाकाली नगर झोपड़पट्टी इलाके में एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट, 50 से ज्यादा झोपड़ियों में लगी आग। यूपी के जेल राज्य मंत्री सुरेश शाही का बयान, जेल में होगा योग और गायत्री मंत्र, जेल के अंदर नेटवर्क भी नहीं चला सकेंगे अपराधी। कानपुर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे की 67 करोड़ की संपत्ति हुई जब्त, अवैध कब्जे पर जल्द चलेगा बुलडोजर। अगले महीने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का हो सकता है उद्घाटन, 20 जून तक हो जाएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम पूरा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पुलिस ने चलाया बड़ा ऑपरेशन, 10 तलवारें जब्त, 1 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के हिसार में पुरातत्व विभाग ने की खुदाई, राखी गढ़ी खुदाई में निकली हड़प्पन टाउन प्लानिंग की बड़ी साइट। खुदाई के दौरान 2 महिलाओं के कंकाल भी मिले, 5000 साल पुरानी आभूषणों की फैक्ट्री भी मिली, हजारों की तादाद में मिट्टी के बर्तन, शाही मोहरे और बच्चों के खिलौने भी शामिल। केदारनाथ यात्रा में पड़ाव में बिजली और संचार व्यवस्था चरमराई, तीर्थयात्रियों के साथ स्थानीय व्यापारी भी परेशान। अब बर्थडे पार्टी या फिर दूसरे समारोह के लिए किराए में मिलेगी मेट्रो ट्रेन का कोच, नोएडा मेट्रो ने किया ऐलान। पार्टी के लिए मेट्रो का कोच बुक कराने के लिए 5 से 10 हजार रुपए के बीच देना होगा किराया, 20,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देने होंगे। दिन के अलावा रात में भी पार्टी के लिए बुक हो सकेंगे मेट्रो के कोच, केटरिंग का भी इंतजाम करेगी नोएडा मेट्रो। गो ग्रीन मिशन लेकर केरल के पल्लक्कड़ से निकले 5 दोस्त दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने और हरियाली लाने के लिए 1 वीक 1 ट्री का संदेश लेकर पूरे देश में कर रहे हैं साइकिल से भ्रमण। अब तक 2000 से ज्यादा पर्यावरण प्रेमियों और आम लोगों से संपर्क कर उन्हें हर हफ्ते एक पेड़ लगाने का दिया है संदेश। 10 राज्यों में जाकर बढ़ाएंगे लोगों के पर्यावरण जागरूकता।
डिब्रूगढ़ में 5वीं मद्रास रेजिमेंट ने लगाई सेना के हथियारों की नुमाइश। बच्चों और आम लोगों को मुहैया कराई सेना की ताकत के बारे में जानकारी। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर में किसानों ने शुरू किया ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल। बेहतर क्वालिटी की पैदावार हासिल करने की उम्मीद। एक निजी कंपनी के कार्यक्रम में यूपी के बाराबंकी पहुंचे फिल्म स्टार गोविंदा। फिल्म सिटी बनाने पर की सीएम योगी की तारीफ। दिल्ली के जंतर मंतर पर रूस यूक्रेन युद्ध के खिलाफ धरना। विश्व शांति के लिए उठाई आवाज। अहमदाबाद में गर्मी के कारण बीमार पंछियों और जानवरों के इलाज का इंतजाम एक निजी संस्था ने उठाया। राहत देने का बीड़ा। ग्रेटर नोएडा में एक बस ड्राइवर की गुंडागर्दी। रॉन्ग साइड चल रही बस को पीआरवी ने की रोकने की कोशिश तो पीछे पड़ गई बस। वीडियो वायरल। कानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी। जमीन माफिया ब्रिजेश सिंह गिरफ्तार। 2019 से थी तलाश। ओडिशा के रायगढ़ जिले में 64 छात्र कोरोना संक्रमित। स्कूल और हॉस्टल में मेडिकल टीम की तैनाती। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सिटी टास्क फोर्स को मिली कामयाबी। 3000 अवैध इंजेक्शन हुए जब्त। एमपी के छतरपुर में फ्रॉड शख्स गिरफ्तार। व्यापारी का पैसा लेकर हो गया था गायब। गायब होने के बाद घर वालों ने कर दिया था अंतिम संस्कार। 10 महीने बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रिश्वतखोरी के आरोप में मेरठ महिला थाना प्रभारी मोनिका जिंदल को निलंबित किया गया। दरोगा ऋतु काजल भी निलंबित। यूपी के औरैया में अवैध शराब पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 6661 लीटर अवैध देसी शराब को नष्ट किया गया। आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में तेज हवा और भारी बारिश। कई जगहों पर गिरे पेड़। सड़कों पर लगा भारी जाम। आज भीषण चक्रवात में बदल जाएगी आसनी चक्रवातीय तूफान। ओडिशा के पुरी में समंदर में दिखी भारी हलचल। राजस्थान के पाली में शादी का खाना खाने के बाद 100 लोग बीमार। फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद अस्पताल में करवाया गया भर्ती। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में सीपीएम कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पूर्व सांसद मोहम्मद सलीम हुए शामिल। गुवाहाटी नगर निगम के लिए चुने गए चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और वार्ड कमिश्नर की बैठक। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा हुए शामिल। कर्नाटक के हुबली में दिद्दी हनुमान मंदिर में सुप्रभात आरती का आयोजन। श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं ने किया आयोजन। गाजियाबाद पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। गिरफ्त में घायल बदमाश। कब्जे से अवैध तमंचा भी बरामद। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मनाया गया रेड क्रॉस दिवस। 10 से ज्यादा स्कूल के बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति किया गया जागरूक। राजधानी मॉस्को में विक्ट्री डे परेड। मॉस्को में जश्न का माहौल। रूस आज 77वां विजय दिवस मना रहा है। दूसरे विश्व युद्ध में जीत की खुशी में मनाया जाता है विजय दिवस। सेना दिखाती है हैरतअंगेज कारनामे। दूसरे विश्व युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। व्लादिमीर पुतिन ने परेड को किया संबोधित। विक्ट्री डे पर गरजे पुतिन। कहा, रूस पर हमले की साजिश रच रहे थे पश्चिमी देश। सही समय पर दिया जवाब। पुतिन ने यूक्रेन में चलाए जा रहे सैन्य अभियान की तारीफ की। कहा, ये एक सही फैसला नए नाजियों के खिलाफ जीती। आने वाले हफ्तों में अमेरिका यूक्रेन पर फिर खोलेगा दूतावास। भेजे जाएंगे राजनयिक। G7 देशों ने रूस के तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने का लिया संकल्प। यूक्रेन का दावा 190 रूसी सैनिकों को हराया। 15 टैंक किए तबाह। रूस बेलारूस के खिलाफ ब्रिटेन के नई प्रतिबंध। 1.7 बिलियन पाउंड का व्यापार होगा प्रभावित। यूक्रेन को जंग लड़ने के लिए हथियार देगा कनाडा। पीएम जस्टिन ट्रूडो का ऐलान। हिंदी फिल्मों के प्रशंसकों के लिए गुड न्यूज। लाल सिंह चड्ढा के बाद आमिर रणबीर कपूर के साथ फिल्म में कर सकते हैं काम। दुबई में रणबीर कपूर, कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन ने खेला फुटबॉल मैच। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एक्टर फरहान अख्तर की हॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री। डिज्नी प्लस की अपकमिंग वेब सीरीज मिसेस मार्वल में आएंगी नजर। फिल्म
पुष्पा की एक्ट्रेस का वीडियो हुआ वायरल। जिम में पसीना बहाते नजर आ रही हैं रश्मिका। निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा ने शेयर की अपनी बेटी की पहली तस्वीर। अस्पताल में रहने के बाद पहली बार घर आई।